हालात खराबी का जिम्मेदार चौधरी अनवारुल हक है। चौधरी अनवारुल हक के गले में जो सरिया है वो सरिये को नहीं निकाल रहा है। वो बार बार अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये के नतीजे में जितने भी वाक़यात हुए इनका जिम्मेदार चौधरी अनवारुल हक है। वालेकुम सलाम। ये क्या एहतजाजी रैली है, क्या मकासद क्या है आपके? कश्मीर में काफ़ी अरसे से एक एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं। वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी है जिनका मुतालबा है कि वहाँ से कश्मीर से जो बिजली बन रही है वो 3500 से 4000 मेगावाट बन रही है, जबकि कश्मीर को सिर्फ 300 मेगावाट चाहिए, उसको फ्री दिया जाए। लेकिन अगर फ्री नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम जो पैदावारी लागत है 2 रुपये कुछ बन रहे हैं उसमें आप कश्मीर हुकूमत को दे दें। कश्मीर हुकूमत उस पर अपने कुछ थोड़े बहुत टैक्सेस लगा के आवाम को दे दे। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो आटा है वहाँ में आटे पे हमें सब्सिडी दी जाए गिलगित के तर्ज पे। गिलगित में अगर सब्सिडी दे सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं दी जा रही है। ये 2 बेसिक मुतालबात हैं जिसमें अवामी एक्शन कमेटी काम कर रही है, और बाकी भी जो मुतालबात हैं वो भी हैं। लेकिन जो कौम इनके साथ खड़ी है, अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है, 3 दिन से कश्मीर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, वो बेसिकली इन 2 मुतालबात के लिए खड़े हैं। अच्छा, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो हालात खराबी का जिम्मेदार किसे समझते हैं? हालात खराबी का जिम्मेदार चौधरी अनवारुल हक है। चौधरी अनवारुल हक के गले में जो सरिया है वो सरिये को नहीं निकाल रहा है। वो बार बार अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये के नतीजे में जितने भी वाक़यात हुए इनका जिम्मेदार चौधरी अनवारुल हक है। अच्छा, कल हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि पुलिस वालों को भी मारा जा रहा है और आम लोगों के ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है। ये सारा कुछ सुलह सफाई के साथ नहीं हो सकता था? मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाए तो सारे मसले का हल निकल जाता है। लेकिन रात को भी आपने देखा कि चौधरी अनवारुल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उसकी वो जो गुंडागर्दी थी वो सामने आया नज़र आ रही थी। अब भी वो इस चीज़ के लिए संजीदा नहीं है। अगर वो चाहता तो रात के इजलास बुला सके, क्योंकि रात को वो है तो रात को वो इजलास नहीं बुला सकता असम्बली का। सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को बुला लेता, उनको दरमियान में सालसी के लिए रख देता तो मेरे ख्याल में मामलात का हल हो सकता है। लेकिन वो ये चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि मैं इसी तरह गुंडागर्दी के ज़रिए मामलात को इनको दबा लूँ, तो ऐसा तो कश्मीरी कौम होने नहीं देती। अच्छा, इस वक्त आप नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। आज़ादी किससे चाहते हैं? देखिए, हमारा तो जो मुतालबा है हमने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई एहतजाज करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें बहुत से लोग आते हैं, बीच में और नज़रियात के भी होंगे जो अपने नज़रियात यहाँ पे ला रहे हैं। लेकिन हमारा साफ क्लियर नज़रिया है कि हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ। अच्छा, ये इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम जो कश्मीरी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रह रहे हैं वही जो एक्शन कमेटी है उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। जी। तो क्या समझते हैं कि आपके इस्लामाबाद में एहतजाज से कश्मीर में फ़र्क पड़ेगा? देखें, अभी भी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ ही बैठा हुआ है और हमारे जो फैसले होते हैं वो यहाँ से ही होते हैं, यहाँ ही बैठ के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी असम्बली भी खुद मुख्तार हो, वहाँ पे जाके फैसले हों, ये यहाँ से उठ के वहाँ पे जाए। लेकिन ये संजीदा ही नहीं है, यहाँ ही बैठा हुआ है। और आज आसिफ जरदारी साहब ने भी यहाँ पे आना है, इजलास करना है। तो हमारा यहाँ पे एक तो ज़ाहिर यकजहती थी अपने लोगों के लिए, दूसरा यहाँ पे बैठे हुए उनको बताना था कि भाई कश्मीरी जहाँ पे भी हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हम आवाज़ उठाएंगे, हर जगह इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अच्छा, कितने गिरफ्तार अभी तक कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर? अभी तक जो कमो पेश 100 से ऊपर की तादाद है और जिनको गिरफ़्तार किया गया, अब भी छापे पड़ रहे हैं। जो 30 रुकनी कमेटी है उनको तो इनने जीना हराम किया हुआ है। उनको तो ये समझते हैं कि शायद बॉर्डर पार से आए हुए हैं, उनको तो घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक तरफ से ये कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, दूसरी तरफ से आप गिरफ्तारियों के लिए भेज रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? या अगर आपकी कोई मुनज़्ज़म साजिश है, आप कश्मीर के लिए कुछ और साजिश कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो खुल के बता दें, फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम मैदान में आ जाते हैं। अच्छा, 11 मई का लॉन्ग मार्च का कॉल थी, उससे पहले ही छापे शुरू हो गए, वहाँ पे हालात ख़राब कर दिए गए। ये सारा कुछ इसका जिम्मेदार कौन सी गवर्नमेंट को आप समझते हैं, कौन सी सियासी पार्टी को समझते हैं? देखिए, इस टाइम सियासी पार्टी नहीं है, इस टाइम वहाँ पे जो हुकूमत है उसमें नून लीग भी शामिल है, PTI भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और जो ऊपर बैठा हुआ है अनवारुल हक, वो इनमें से किसी का भी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज जारी है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा हालात ख़राब हैं उस हवाले से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें मुतालबात हैं कि जो कश्मीर के अंदर से बिजली पैदा की जा रही है उसके अंदर हमारा हिस्सा रखा जाए, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को आटे पे सब्सिडी दी जा रही है इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी आटे पे सब्सिडी दी जाए। और ये इनके मुतालबात हैं। जो पिछले 3 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं, वहाँ पे पुलिस और आम शहरी जो हैं वो जान की बाजी भी हार चुके हैं।
سوشل میڈیا اس حوالے سے بہت ساری چیزیں دکھا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں.